आउट देयर, ये जो कंक्रीट के जंगल हैं, जिन्हें हम अपना घर कहते हैं, उनके पार असली जंगल हैं। ऐसी जगहें जहां प्रकृति राजा है और इंसान बस एक विजिटर है। मैंने अपनी पूरी लाइफ दुनिया के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में अपने लिमिट्स को पुश किया है, ब्लेजिंग सहारा से लेकर फ्रोजन आर्कटिक तक। लेकिन ऑनेस्टली कुछ सबसे गहरे मिस्ट्रीज सबसे हार्श क्लाइमेट्स में नहीं मिलते, बल्कि सबसे गहरे, सबसे डार्क वुड्स में मिलते हैं। इंडिया एक ऐसी लैंड जिसका एंशिएंट हिस्ट्री और इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ ऐसे फॉरेस्ट्स हैं जो सिर्फ पेड़ और जानवर नहीं हैं, वे जीती जागती सांस लेती एंटिटीज हैं जो ऐसी कहानियों से धड़क रही हैं जो लॉजिक और साइंस को डिफाई करती हैं। ये आपके एवरेज हाइकिंग ट्रेल्स नहीं हैं, ये ऐसी जगहें हैं जहां पत्तों की हर सरसराहट एक प्रेडेटर हो सकती है या कुछ और ही। लोकल्स इनके बारे में धीरे धीरे बात करते हैं, ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो जनरेशन से चली आ रही हैं। स्पिरिट्स, कर्सेस और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इन जंगलों में सर्वाइवल और सुपरनैचुरल के बीच की लाइन बहुत पतली हो जाती है। इन्हें नेविगेट करने के लिए सिर्फ स्किल से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए अननोन के लिए एक गहरा रिस्पेक्ट और यह समझना कि कुछ फोर्सेस को डिस्टर्ब न करना ही बेहतर है। तो अपना गियर लो, अपने नर्व्स को स्टील करो और मेरे साथ आओ। हम इंडिया के 10 सबसे मिस्टीरियस फॉरेस्ट्स के हार्ट में जाने वाले हैं। हम लेजेंड्स को एक्सप्लोर करेंगे, फियर्स का सामना करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये जगहें इतनी इनक्रेडिबली कैप्टिवेटिंग और टेरिफाइंग क्यों हैं। यह सिर्फ वाइल्ड का सामना करने के बारे में नहीं है, यह उस अननोन का सामना करने के बारे में है जो इसके अंदर छुपा है। आर यू रेडी? लेट्स गो। हमारा पहला एक्सपीडिशन हमें पूरब की ओर ले जाता है, सुंदरबन के उलझे हुए कीचड़ वाले लैबिरिंथ में। यह प्लेनेट का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, एक ब्रूटल और ब्यूटीफुल दुनिया जहां जमीन और पानी लगातार लड़ाई में लगे रहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जिसे मैं अच्छे से जानता हूं। यहां सर्वाइवल मिनट बाय मिनट चुनौती है। हवा में ह्यूमिडिटी और नमक और डीके की गंध भरी है। आप जो भी कदम उठाते हैं, आप कीचड़ में धंसते जाते हैं और हर टाइड के साथ लैंडस्केप पूरी तरह से बदल जाता है। यह डिसोरिएंटिंग है और यह डेडली है। लेकिन इस डोमेन का असली राजा रॉयल बंगाल टाइगर है। ये सिर्फ कोई भी टाइगर नहीं है, ये कुख्यात मैन ईटर्स हैं जो इस एम्फीबियस एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड हैं। वे जंगल के गोस्ट्स हैं, साइलेंट स्विमर्स जो कहीं से भी आ सकते हैं। लोकल्स जो मछुआरे अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ रोज काम करते हैं, इन प्रेडेटर्स के लिए एक गहरा डरावना सम्मान रखते हैं। उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है, लेकिन उनका डर टाइगर के पंजे के टेंजिबल थ्रेट से कहीं ज्यादा है। वे इसे फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। इसका एक कारण है, लोकल्स मछुआरों और शहद इकट्ठा करने वालों की कहानियां सुनाते हैं जो घने मैंग्रोव्स में जाते हैं और बस गायब हो जाते हैं, कोई निशान नहीं छोड़ते। उनका मानना है कि जंगल पावरफुल स्पिरिट्स द्वारा संरक्षित है। यहाँ दक्षिण राय है, डीमन किंग जो अक्सर टाइगर का रूप लेता है, और बोन बीबी, फॉरेस्ट गॉडेस जो शुद्ध दिल वालों को प्रोटेक्शन देती है। वे कहते हैं कि अंदर जाने से पहले आपको बोन बीबी से प्रार्थना करनी चाहिए, वरना आप राय के व्राथ का जोखिम उठाते हैं। यह एक पावरफुल बिलीफ सिस्टम है जो इन जंगलों में जीवन और मृत्यु की हार्श रियलिटी से पैदा हुआ है। और फिर लाइट्स हैं। मछुआरों ने अजीब डरावनी चमक देखने की सूचना दी है, जिसे अक्सर अलेया या गोस्ट लाइट्स कहा जाता है, जो रात में स्वैम्प्स के ऊपर मंडराती हैं। वे नाचते और झिलमिलाते हैं, अनजान लोगों को जड़ों और पानी के मेज में और गहराई तक खींचते हैं, उन्हें उनके डूम तक ले जाते हैं। साइंस इसे स्वैम्प गैस के रूप में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यह खोई हुई आत्माएं हैं। सुंदरबन में प्रेडेटर और फैंटम, साइंस और सुपरस्टिशन के बीच की लाइन उतनी ही मर्की है जितनी पानी खुद। वाइल्ड अनटेम्ड स्वैम्प से अब हम एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस दिल्ली के दिल में चलते हैं। लेकिन इस अर्बन स्प्रॉल के अंदर जंगल का एक ऐसा पैच छुपा है जिसमें एक अलग तरह का खतरा है। ये संजय वैन है, एक स्प्रॉलिंग 780 एकड़ का फॉरेस्ट जो शहर के लंग्स का काम करता है।
दिन में यह जॉगर्स और नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है, लेकिन जैसे ही सूरज होराइजन के नीचे जाता है एक चिलिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जंगल की रेप्यूटेशन बदल जाती है और यह कैपिटल के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक के रूप में जाना जाने लगता है। जैसे ही शाम ढलती है आप पाथ से हटते ही इसे महसूस कर सकते हैं। टेम्परेचर अननेचुरली कम हो जाता है और शहर की जानी पहचानी आवाजें एक अनर्विंग साइलेंस में गायब हो जाती हैं। यह तब है जब कहानियां जिंदा हो उठती हैं। अनगिनत विजिटर्स और लोकल्स ने एक अकेली महिला को देखा है जो सफेद साड़ी पहने हुए एंशिएंट बनियान ट्रीज के बीच चुपचाप चलती है। वह पलक झपकते ही दिखाई देती है और गायब हो जाती है। कभी कभी जंगल से सटे क्रिमेशन ग्राउंड्स के पास घूमती हुई देखी जाती है। उसकी उपस्थिति ठंडे डर का निशान छोड़ जाती है। यह जंगल इतिहास से भरा है। यहाँ मुगल एरा के टूम्स और रैम्पार्ट्स के क्रम्बलिंग रूइंस और पुराने सूफी सेंट्स की कब्रें बिखरी हुई हैं। ये एंशिएंट स्टोन्स सदियों की यादें और दुख समेटे हुए लगते हैं। लोग दावा करते हैं कि रात में पेड़ों के बीच बेजान चीखें और बच्चों के हंसने की आवाजें गूंजती हैं। ऐसी आवाजें जिनका कोई लॉजिकल सोर्स नहीं है। यहाँ की साइलेंस पीसफुल नहीं है, यह भारी ऑप्रेसिव है, जैसे कि जंगल खुद अपनी सांस रोके हुए है, किसी चीज का इंतजार कर रहा है। यह एक स्टार्क रिमाइंडर है कि प्राइमल फियर महसूस करने के लिए आपको रिमोट विल्डरनेस में होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे अनसेटलिंग प्लेसेस हमारे दरवाजे पर ही होते हैं। संजय वन एक ऐसी जगह है जहां जीवित और स्पिरिट्स की दुनिया के बीच की बैरियर टेरिफाइंगली पतली महसूस होती है। यह एक अलग तरह की सर्वाइवल चैलेंज है, एलिमेंट्स के खिलाफ नहीं, बल्कि उस डर के खिलाफ जो आपके दिमाग को जकड़ लेता है जब आपको एहसास होता है कि आप अंधेरे में अकेले नहीं हो सकते। हमारी यात्रा अब हमें दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों की ऊंची पहाड़ियों में ले जाती है, एक ट्रूली यूनिक और मिस्टिकल इकोसिस्टम में। शोला के जंगल ये फैले हुए जंगल नहीं हैं, बल्कि घाटियों में बसे हुए बौने उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन हैं जो रोलिंग ग्रासलैंड से घिरे हुए हैं। ये लगभग हमेशा एक घनी ठंडी धुंध में ढके रहते हैं, जिससे उन्हें एक अलौकिक ईथर जैसी क्वालिटी मिलती है। शोला में कदम रखना एक फेरी टेल में कदम रखने जैसा है, एक ऐसी जगह जहां समय धीमा लगता है और हवा नम मिट्टी और अज्ञात फूलों की खुशबू से भरी होती है। स्वदेशी जनजातियां जो यहाँ सहस्राब्दियों से रहती हैं, इन जंगलों को पवित्र मानती हैं। उनका मानना है कि हर ग्रोव शक्तिशाली संरक्षक, देवताओं और उनके पूर्वजों की आत्माओं द्वारा संरक्षित है। ये कैजुअल ट्रैकिंग के लिए जगह नहीं है, ये हलोड ग्राउंड्स हैं और उनका अनादर करना दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है। इन जनजातियों का इस भूमि से गहरा संबंध है, एक ऐसा संबंध जो आधुनिक विज्ञान की समझ से कहीं ज्यादा है। वे एक प्राचीन ज्ञान से निर्देशित होकर एक शांत आत्मविश्वास के साथ धुंध में चलते हैं। यहीं पर चीजें ट्रूली स्ट्रेंज हो जाती हैं। कई एक्सप्लोरर्स और यहां तक कि फॉरेस्ट रेंजर्स जिन्होंने शोला के आइसोलेटेड हिस्सों में वेंचर किया है, उन्होंने एक हॉन्टिंग मेलोडिक बांसुरी की आवाज सुनने की सूचना दी है। संगीत हवा में तैरता हुआ लगता है, किसी डिसर्नेबल डायरेक्शन से नहीं आता, उन क्षेत्रों में जहां मीलों तक मानव जीवन का कोई संकेत नहीं है। यह एक एन्चांटिंग फिर भी गहरा अनसेटलिंग अनुभव है, जैसे कि जंगल खुद संगीत सांस ले रहा है। धुंध के दिल से एक साइरन्स कॉल। स्थानीय किंवदंतियां रहस्य की एक और परत जोड़ती है। वे कहते हैं कि जंगल का अपना एक दिमाग होता है, कि यह यात्रियों को सक्रिय रूप से भ्रमित और डिसओरिएंट कर सकता है। जो रास्ते कुछ पल पहले साफ थे, वे गायब होते हुए लगते हैं और ट्रैकर्स खुद को गोल गोल घूमते हुए पाते हैं, एक अंतहीन हरे मेज में फंस जाते हैं जब तक कि जंगल उन्हें जाने नहीं देता। शोला के जंगलों में रियलिटी खुद फ्लूइड महसूस होती है। लगातार धुंध आपकी आंखों को धोखा देती है और अजीब आवाजें आपके दिमाग को धोखा देती हैं। यहां आप केवल टेरेन से नहीं लड़ रहे हैं, आप अपनी खुद की परसेप्शन से लड़ रहे हैं। अब हम पश्चिम की ओर चलते हैं। गुजरात के सूखे डिसीजुअस लैंडस्केप में मैजेस्टिक एशियाटिक लायन का एकमात्र घर। गिर वन एक अभयारण्य है।
कंजर्वेशन की एक सफल कहानी जिसने इन शानदार जीवों को विलुप्ति के कगार से वापस लाया। रात में एक लायन की दहाड़ गूंजना एक प्राइमल साउंड है जो रॉ पावर और अनटेम्ड नेचर की बात करता है। उनके टेरिटरी में होना एक प्रिविलेज है। यह एक स्टार्क रिमाइंडर है कि इस किंगडम का असली शासक कौन है। लेकिन गिर सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व से ज्यादा है। यह कथाओं और रहस्य से भरी हुई भूमि है। इस विशाल जंगल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड रहता है। उबड़ खाबड़ इलाके जो वाहनों और यहां तक कि सबसे अनुभवी फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए भी दुर्गम हैं। इन्हीं गहरे छिपे हुए पॉकेट्स में स्थानीय कहानियां जड़ पकड़ती हैं। मालधारी आदिवासी जो शेरों के साथ रहते हैं, प्राकृतिक दुनिया से परे की बातें करते हैं। उनका मानना है कि जंगल में ऐसे सीक्रेट्स छिपे हैं जो फियर्सली प्रोटेक्टेड हैं। सबसे फैसिनेटिंग लेजेंड्स में से एक वानर सेना, बंदरों की एक सेना की है। लेकिन ये सिर्फ कोई भी बंदर नहीं है। कहानियां दावा करती हैं कि वे जंगल के कोर में छिपे हुए प्राचीन गुप्त मंदिरों के संरक्षक हैं। इन मंदिरों को इमेंस स्पिरिचुअल पावर के स्थान कहा जाता है और बंदर सेंटिनल्स के रूप में कार्य करते हैं जो अयोग्य मनुष्यों को कभी भी उन्हें खोजने से रोकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो मिथोलॉजी को जंगल की वाइल्डनेस के साथ मिलाती है, सेक्रेड प्रोटेक्शन की एक शक्तिशाली नैरेटिव बनाती है। इसके अलावा रात के यात्री और गश्त पर निकले फॉरेस्ट रेंजर्स ने अक्सर पेड़ों के बीच चुपचाप तैरते हुए अजीब अनएक्सप्लेन्ड ऑर्ब्स ऑफ लाइट देखने की सूचना दी है। ये लाइट्स एक ऐसे उद्देश्य के साथ चलते हैं जो व्याख्या को धता बताता है। कांटेदार झाड़ियों के बीच से बुनाई करते हुए अंधेरे में गायब हो जाते हैं। सेजेस और हर्मिट्स की कहानियां भी हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट की तलाश में सदियों पहले गिर के सबसे गहरे हिस्सों में चले गए और फिर कभी नहीं देखे गए। माना जाता है कि उन्होंने एक उच्च अवस्था प्राप्त कर ली और जंगल की भावना के साथ मिल गए। गिर में शेरों की उपस्थिति एक घात खतरा है, लेकिन यह अज्ञात है जो वास्तव में सम्मान की मांग करता है। हमारा एक्सपीडिशन अब हमें झारखंड के उबड़ खाबड़ इलाके में ले जाता है, बेतला वन तक, जो पलामू टाइगर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जंगल प्राचीन लगता है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास फिजिकली लैंडस्केप में उकेरा गया है। जैसे जैसे आप इसके घने साल और बांस के पेड़ों के बीच से गुजरते हैं, आपको सिर्फ वन्य जीवों की उपस्थिति महसूस नहीं होती, आपको सदियों का वजन महसूस होता है। हवा कहानियों से भरी हुई है, सिर्फ प्रकृति की नहीं बल्कि मानवीय संघर्ष, महत्वाकांक्षा और नुकसान की। यह एक ऐसा जंगल है जो याद रखता है। इसके हरे भरे आलिंगन के भीतर गहरे छिपे हुए हैं 17वीं सदी के दो शानदार किलों के कंकाल जैसे अवशेष जो चेरो राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। ये खंडहर युद्धों और घेराबंदी के एक बीते हुए युग के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। इन्हीं क्रम्बलिंग स्ट्रक्चर्स के आसपास जंगल की पैरानॉर्मल रेपुटेशन केंद्रित है। स्थानीय ग्रामीण जिनके पूर्वज शायद इन राजाओं की सेवा करते थे, हॉन्टेड वॉच टावर्स के बारे में दबी जुबान में बात करते हैं। वे इस बात पर अड़े हैं कि किले अबैंडन्ड नहीं हैं। वे भूतिया सेंटिनल्स, चेरो सैनिकों की आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं जो चांदनी रातों में अभी भी रैम्पार्ट्स पर गश्त करते हैं। वे तलवारों की हल्की खनक और लंबे समय से मृत कप्तानों के अर्जेंट कमांड्स को हवा में बहते हुए सुनने का दावा करते हैं। फॉरेस्ट गार्ड्स अक्सर सूर्यास्त के बाद इन क्षेत्रों से बचते हैं, किले की खाली खिड़कियों से देखे जाने की भावना से घबराए हुए। यह एक चिलिंग थॉट है, एक ऐसी सेना जिसने कभी हार नहीं मानी, जो अनंत काल के लिए अपनी पोस्ट पर बंधी हुई है। यह अजीबपन वन्य जीवों तक भी फैला हुआ है। जंगल के भीतर कुछ ऐसे पैच हैं जहां एक अननेचुरल साइलेंस उतर आती है। पक्षियों और बंदरों की लगातार चैटर अचानक बंद हो जाती है और यहां तक कि हिरण भी इन क्षेत्रों से बचते हुए दिखते हैं। उनकी इंद्रियां कुछ ऐसा पकड़ लेती हैं जिसे इंसान नहीं पकड़ सकते। स्थानीय जनजातियों का मानना है कि ये वे स्थान हैं जहां महान युद्ध लड़े गए थे और जमीन अब गिरे हुए योद्धाओं की बेचैन आत्माओं का घर है। बेतला एक अद्वितीय सर्वाइवल एनवायरनमेंट है जहां आपको न केवल बाघों और तेंदुओं से बल्कि इतिहास के भूतों से भी निपटना होगा।
हम उपमहाद्वीप में और गहराई में धकेलते हैं, पूर्वी घाट की स्प्रॉलिंग रगेड हिल्स में। यह नल्लामाला वन है, एक विशाल विल्डरनेस जो 2 राज्यों में फैला हुआ है। यह एक जेंटल फॉरेस्ट नहीं है, यह एक कठिन अनफॉरगिविंग जगह है। टेरेन ट्रेचरस है, जंगल अविश्वसनीय रूप से घने हैं और यह बाघों और तेंदुओं की एक हेल्थी पॉपुलेशन का घर है। नक्सलाइट इंसर्जेंट्स का भी जिक्र नहीं करना, जिससे यह किसी भी आउटसाइडर के लिए भारत के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक बन जाता है। लेकिन यहाँ के खतरे सिर्फ फिजिकल नहीं हैं। नल्लामाला की पहाड़ियां पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना के लिए लोकल्स के बीच कुख्यात हैं। सदियों से इन पहाड़ियों में विशाल प्राचीन खजाने छिपे होने की अफवाह है। किंवदंतियां गुप्त सुरंगों की बात करती हैं, जो पहाड़ों में गहराई तक खोदी गई है, जो श्रीशैलम जैसे प्राचीन मंदिरों को भूले हुए राज्यों के सोने और गहनों से भरे छिपे हुए वॉल्ट से जोड़ती हैं। कई लोगों ने इस खजाने को खोजने की कोशिश की है और कई, ऐसा कहा जाता है, ने अंतिम कीमत चुकाई है। जंगल के किनारे रहने वाले लोकल्स रात में गहरे जंगल से अजीब आवाजें आने की रिपोर्ट करते हैं। वे जानवरों जैसी नहीं लगती, वे उन्हें अजीब धातु के खड़खड़ाने के रूप में वर्णित करते हैं, जैसे कोई जमीन के भीतर गहराई में खुदाई कर रहा है या धातु गढ़ रहा है। और कभी-कभी एक ऐसी भाषा में चांटिंग की हल्की लयबद्ध आवाज जिसे कोई नहीं समझता। ये आवाजें जंगल के अंतर्निहित खतरों के साथ मिलकर तीव्र भय और अटकलों का माहौल बनाती हैं। जंगल एक प्राइमल एनर्जी से जीवित महसूस होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान और आत्मा दोनों सह अस्तित्व में बताए जाते हैं। प्रत्येक अपना क्षेत्र दावा करता है। घना कैनोपी सूरज को रोक देता है, जंगल के फर्श को एक परपेचुअल ट्वाइलाइट में डुबो देता है और हर छाया चलती हुई लगती है। नल्लामाला को नेविगेट करना रॉ करेज की परीक्षा है। आप लगातार एज पर होते हैं, आपकी इंद्रियां तेज होती हैं, इस बात से अवगत होते हैं कि अगला खतरा एक प्रेडेटर, एक इंसान या हमारी दुनिया से परे किसी चीज से आ सकता है। हमारा एडवेंचर अब हमें झीलों के शहर उदयपुर ले जाता है, एक ऐसी जगह जो अपने शानदार महलों और शाही इतिहास के लिए जानी जाती है। लेकिन एक ऊंची छोटी से शहर को देखता हुआ सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस है और उसके चारों ओर एक जंगल है जिसमें एक गहरा शाही रहस्य छुपा है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन स्थानीय लोग इसे सिर्फ जानवरों के घर से ज्यादा जानते हैं। उनका मानना है कि यह एक शापित भूमि है जो अपने अतीत की लिंगरिंग सोल से हॉन्टेड है। जंगल खुद एक मेलैंकोलिक ब्यूटी रखता है। जैसे ही आप इसके रास्तों पर चलते हैं, आप एक ग्रैंडर समय की गूंज लगभग महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस इतिहास का एक डार्क साइड है। स्थानीय लोग सदियों से चली आ रही कहानियां साझा करते रहे हैं। ऐसी कहानियां जो रात में जंगल में देर तक रुकने के खिलाफ चेतावनी देती है। वे अचानक इनएक्सप्लिकेबल अपैरिशंस की बात करते हैं। सदियों पहले के शाही पोशाक में सजे पुरुष रास्ते में दिखाई देते हैं, केवल आपके करीब आते ही हवा में गायब हो जाते हैं। सबसे आम और अनसेटलिंग रिपोर्ट्स बेजान फुसफुसाहट की हैं। जिन यात्रियों ने रात ढलने पर जंगल में रहने की हिम्मत की है, वे एक अनसीन वॉइस द्वारा अपने नाम पुकारे जाने की बात करते हैं। एक फुसफुसाहट जो उनका पीछा करती हुई लगती है, उनके कंधे के ठीक पीछे रहती है। यह एक साइकोलॉजिकल गेम है जो आपके सबसे गहरे फियर्स पर शिकार करता है। किसी ऐसी चीज द्वारा स्टॉक्ड महसूस करना जिसे आप देख नहीं सकते। एक व्यक्ति के लिए जंगल में सबसे डरावने अनुभवों में से एक है। यह जंगल उस महल से इनएक्सट्रिकेबली जुड़ा हुआ है जिसे यह घेरता है। मॉनसून पैलेस खुद अपनी गोस्ट स्टोरीज रखता है और ऐसा लगता है कि यह पैरानॉर्मल एनर्जी नीचे के जंगल की मिट्टी में ही समा गई है। यह एक ऐसी जगह लगती है जो अपने अतीत की ग्रैंडर और अपनी भूली हुई आत्माओं के दुख के बीच फंसी हुई है। सज्जनगढ़ एक ऐसा जंगल है जहां इतिहास के भूत सिर्फ एक मेटाफोर नहीं है, कई लोगों के लिए वे एक टेरिफाइंग रियलिटी हैं। अब हम पृथ्वी पर सबसे गीले स्थानों में से एक मेघालय के चेरापूंजी की यात्रा करते हैं, जो कि आप जानते हैं लगातार बारिश, गहरी घाटियों और अविश्वसनीय प्राकृतिक चमत्कारों की भूमि है।
यहाँ खासी जनजातियों ने परिदृश्य को नेविगेट करने का एक अनोखा तरीका विकसित किया है, लिविंग रूट ब्रिजेस, जो प्राकृतिक इंजीनियरिंग की बस मास्टरपीसेस हैं। लेकिन इन पुलों से भी ज्यादा अविश्वसनीय सेक्रेड ग्रोव्स या लॉक एंड टांग हैं, प्राचीन वन जो शक्तिशाली आत्माओं का निवास स्थान माने जाते हैं और एक सख्त प्राचीन आचार संहिता द्वारा संरक्षित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध माव फलांग सेक्रेड फॉरेस्ट है। बाहर से यह किसी भी अन्य घने जंगल जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं माहौल बदल जाता है। हवा शांत हो जाती है और एक गहरा सन्नाटा छा जाता है जो केवल काई से लदे पेड़ों से पानी टपकने की आवाज से टूटता है। खासी लोग मानते हैं कि एक शक्तिशाली देवता यूरिंगकेव यूबसा इस जंगल की रक्षा करते हैं। नियम बिल्कुल और सरल है। आपको जंगल से कुछ भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, न एक पत्ता, न एक पत्थर, न एक गिरी हुई टहनी। उन लोगों के साथ क्या होता है जो इस नियम को तोड़ते हैं, उनकी कहानियां डरावनी हैं और एक शक्तिशाली निवारक के रूप में काम करती हैं। स्थानीय लोग उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने या तो अज्ञानता या अहंकार के माध्यम से ग्रोव से कुछ ले लिया। वे उनके गंभीर रूप से बीमार पड़ने, दुर्भाग्य से ग्रस्त होने या यहां तक कि रहस्यमय परिस्थितियों में मरने की बात करते हैं, जब तक कि चोरी की गई वस्तु वापस नहीं कर दी गई। यह एक ऐसा मजबूत विश्वास है जिसने इस जंगल को हजारों सालों से अपनी प्रिस्टीन अछूती स्थिति में संरक्षित रखा है। वैज्ञानिक इन ग्रोव्स से फैसिनेटेड हैं, बायोडायवर्सिटी की एक असामान्य एकाग्रता पाते हैं जिसमें दुर्लभ पौधे और औषधीय जड़ी बूटियां शामिल हैं, जिनमें से कई स्थानीय अनुष्ठानों में उपयोग की जाती है। जनजातियां अभी भी यहाँ प्राचीन अनुष्ठान और बलिदान करती हैं, जंगल के भीतर गहराई में, आंखों से दूर। यह सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक जीवित मंदिर है, एक ऐसी जगह जहां आध्यात्मिक और प्राकृतिक दुनिया एक है। माव फलांग में प्रवेश करना वहां रहने वाली आत्माओं के साथ एक पैक्ट में प्रवेश करना है, एक पैक्ट जिसे आप अपने जोखिम पर तोड़ते हैं। हमारी यात्रा अब हमें आदिवासी भारत के ठीक दिल में ले जाती है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के गहरे दूर दराज के जंगलों में। यह देश की आखिरी ट्रूली वाइल्ड फ्रंटियर्स में से एक है। ये जंगल इतने घने और विशाल हैं कि बड़े इलाके आधुनिक मानचित्रकारों द्वारा अभी भी अनचार्टेड हैं। बाहरी लोग शायद ही कभी यहाँ आते हैं, और जो आते हैं वे एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जो प्राचीन आदिवासी कानूनों और विश्वासों द्वारा शासित है, जो सदियों से अपरिवर्तित रहे हैं। यह एक ऐसी जगह है जो अपने रहस्यों को फियर्सली प्रोटेक्ट करती है। बस्तर की जनजातियों का जंगल के साथ एक गहरा सिम्बियोटिक संबंध है। यह उन्हें जीवित रहने के लिए सब कुछ प्रदान करता है और बदले में वे इसे अपनी जान देकर प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी आध्यात्मिकता विल्डरनेस के ताने बाने में बुनी हुई है। वे रहस्यमय अनुष्ठान करते हैं, अक्सर पूर्णिमा की रोशनी में, ऐसे समारोह जो उन शक्तिशाली आत्माओं को खुश करने के लिए होते हैं जिन्हें वे जंगल में निवास करते हैं। ये ऐसे राइट्स हैं जिन्हें किसी बाहरी व्यक्ति ने कभी पूरी तरह से देखा या समझा नहीं है। यहाँ की किंवदंतियां प्राइमल और पोटेंट हैं। वे शेप शिफ्टिंग एंटिटीज की बात करती हैं, जंगल की आत्माएं जैसे नाग देवता, एक सर्प देवता और वन देव। जंगल की आत्मा खुद जो जानवर या मानव रूप ले सकती है। इन आत्माओं को जंगल का अंतिम संरक्षक कहा जाता है, जो किसी भी प्रवेश करने वाले के इरादों का परीक्षण करती हैं। वे शुद्ध हृदय वालों को मार्गदर्शन कर सकती हैं या लालची और अनादर करने वालों को उनके डूम तक ले जा सकती हैं। ऐसे अनसेटलिंग कहानियां हैं कि एक्सप्लोरर्स और अधिकारियों के बिना किसी निशान के गायब हो गए, या अजीब लक्षित जानवरों के हमलों की जो लगभग जानबूझकर लगते हैं। आध्यात्मिक रहस्यों से परे कई लोग मानते हैं कि इन जंगलों में अनसुलझे पुरातात्विक रहस्य है। घना कैनोपी प्राचीन खंडहरों, खोए हुए शहरों या प्रागैतिहासिक स्थलों को छिपा सकता है जो सहस्राब्दियों से दुनिया से छिपे हुए हैं। बस्तर अंतिम अज्ञात है। यह एक सर्वाइवल सिचुएशन है जहां खतरे कई गुना हैं। घना टेरेन, खतरनाक वन्यजीव और एक सांस्कृतिक परिदृश्य जो एक बाहरी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से एलियन है। यहाँ जीवित रहने के लिए आपको सिर्फ स्किल्स से ज्यादा की जरूरत है।
आपको जंगल और उसके लोगों की स्वीकृति की जरूरत है। हमारी अंतिम और शायद सबसे चिलिंग डेस्टिनेशन के लिए हम राजस्थान के शुष्क इलाकों में यात्रा करते हैं, एक ऐसी जगह जहां डर का पर्याय है, भानगढ़। कुख्यात भानगढ़ किला आधिकारिक तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा देश के सबसे हॉन्टेड जगह के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन टेरर सिर्फ खंडहरों की पत्थर की दीवारों तक सीमित नहीं है। यह पूरे जंगल में फैला हुआ है जो इसे घेरे हुए है, जिससे पैल्पेबल ड्रेड का माहौल बनता है। सरकार ने सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भी व्यक्ति, स्थानीय या पर्यटक के लिए साइट में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। यह एक सुझाव नहीं है, यह कानून द्वारा लागू एक नियम है और स्थानीय लोग इसे तोड़ने का सपना भी नहीं देखेंगे। भानगढ़ की किंवदंतियां डार्क और वायलेंट हैं, जो एक स्पर्न्ड सॉर्सरर द्वारा शहर पर लगाए गए एक शक्तिशाली कर्स की बात करती हैं। यह ब्लैक मैजिक, एक सुंदर राजकुमारी और एक कैटास्ट्रोफिक घटना की कहानी है जिसने एक ही दिन में पूरी आबादी को मिटा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि सॉर्सरर, राजकुमारी और हजारों मृत ग्रामीणों की आत्माएं यहां अनंत काल के लिए फंसी हुई है, हर रात अपनी दुखद नियति को फिर से जी रही है। जंगल खुद बीमार, ईरी महसूस होता है। दिन के दौरान भी एक अननेचुरल क्वाइट होती है। यात्री बताते हैं कि जानवर जंगल के भीतर कुछ रास्तों से सक्रिय रूप से बचते हुए दिखते हैं और पक्षियों को मुख्य महल के खंडहरों पर कभी नहीं देखा जाता। एक ऐसी घटना जिसे वैज्ञानिकों ने भी नोट किया है लेकिन समझा नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे सभी जीवन स्वाभाविक रूप से कर्स के एपिसेंटर से पीछे हटते हैं। जैसे जैसे रोशनी कम होती है, इस जंगल में वेंचर करना शुद्ध मूर्खता का कार्य है। जिन लोगों ने शाम ढलने के बाद किनारे के करीब देर तक रुका है, वे चीखें, रोना और खाली खंडहरों से संगीत और नृत्य की आवाज सुनने की रिपोर्ट करते हैं। वे एक ओवरवेलमिंग सैडनेस और 1000 अदृश्य आंखों से देखे जाने की भावना की बात करते हैं। भानगढ़ जंगल सिर्फ हॉन्टेड से ज्यादा है। यह पृथ्वी के चेहरे पर एक घाव जैसा लगता है, एक ऐसी जगह जहां एक महान त्रासदी ने एक स्थायी आध्यात्मिक निशान छोड़ दिया है जो शायद कभी ठीक नहीं होगा। हमने स्वैम्प्स पहाड़ों और शाही भूमि से यात्रा की है और शापित खंडहरों के किनारे खड़े हुए हैं। हमने देखा है कि भारत के जंगल सिर्फ वन्य जीवों का घर नहीं है, बल्कि उन रहस्यों का भी घर है जिन्हें विज्ञान अभी तक समझा नहीं सकता। हॉन्टेड जंगल से लेकर सेक्रेड ग्रोव्स तक, ये 10 जंगल कहानियों में डूबे हुए हैं जो डर, आध्यात्मिकता और आश्चर्य को मिलाते हैं। ये ऐसी जगहें हैं जो एक अलग तरह के सम्मान की मांग करती हैं, विश्वास की शक्ति और अज्ञात के लिए एक सम्मान। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सभी तकनीक और ज्ञान के बावजूद दुनिया के ऐसे कोने अभी भी हैं जो अपने प्राचीन नियमों पर चलते हैं। गोस्ट लाइट्स, स्पेक्ट्रल सोल्जर्स और गार्डियन स्पिरिट्स की कहानियां सिर्फ कैंपफायर टेल्स से ज्यादा हैं। वे भूमि की भाषा हैं, मानवता के लिए प्रकृति की शक्तिशाली और अक्सर डरावनी शक्तियों को समझने का एक तरीका है। वे लोगों और उन वातावरणों के बीच गहरे संबंध का एक प्रमाण है जिनमें वे रहते हैं। एक ऐसा संबंध जिसे हम आधुनिक दुनिया में काफी हद तक भूल गए हैं। उनमें वेंचर करना दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा है, जहां वास्तविकता और किंवदंती के बीच की रेखा हमेशा के लिए धुंधली हो जाती है। तो अगली बार जब आप खुद को खुले में पाते हैं तो एक पल रुकें, सुने, जगह की ऊर्जा महसूस करें। याद रखें कि आप एक ऐसी दुनिया में मेहमान हैं जो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा पुरानी और जटिल है। वाइल्ड के कई रहस्य हैं और कुछ ऐसे ही रहने देना बेहतर है। सुरक्षित रहें, साहसी रहें और अज्ञात के लिए अपना सम्मान कभी न खोएं। अगली एक्सपीडिशन तक।